जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष पितृपक्ष 10 सितंबर से आरंभ हो रहा है। हर साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और इसका समापन अश्विन मास की अमावस्या पर हो जाता है। इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से 25 सितंबर तक रहेगा, जो कि अमावस्या के दिन, जिसे कि सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं, समाप्त हो जाएगा और इसके अगले ही दिन से नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृ धरती लोक पर पधारते हैं एवं अपने परिजनों से मिलते हैं। अपने परिजनों से श्राद्ध, पिंड, दान, तर्पण आदि प्राप्त करके तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देकर पुनः सर्वपितृ अमावस्या के दिन वापस पितृलोक को लौट जाते हैं। इस दौरान जो परिजन अपने पितरों को स्मरण नहीं करते, उनके निमित्त कोई कर्म नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है, क्योंकि उनसे अतृप्त होकर उनके पितृ लौट जाते हैं। पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य करने की मनाही होती है और ऐसा माना जाता है कि इन दिनों कोई भी खुशी का कार्य करने से पितरों की आत्मा को कष्ट होता है। इस दौरान शादी, ब्याह, मुंडन, गृह प्रवेश या अन्य कोई भी शुभ कार्य करना या फिर कोई नई चीज खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना वर्जित होता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष है, अगर वे इसे दूर करना चाहते हैं पितृदोष को, तो इसके हेतु पितृपक्ष में कोई उपाय करें तो उनके ये दोष दूर हो जाते हैं। पितृपक्ष में पितरों के लिए पिंडदान करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन कराया जाता है और पितरों के निमित्त दान, पुण्य इत्यादि किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध न करने से पितरों की आत्मा तृप्त नहीं होती और उन्हें शांति नहीं मिलती। अपने परिजनों द्वारा किए गए दान, पुण्य, तर्पण आदि से प्रसन्न होकर पितृ उन्हें सुखी संपन्न जीवन का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो पितृपक्ष में वर्जित होता है, तो यही पितृ आपको श्राप देकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए हमें पितृपक्ष में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को घर बुलाकर भोजन कराकर उन्हें यथासंभव दान पुण्य करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। इस दौरान शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता और ना ही प्याज लहसुन खाना चाहिए। प्याज लहसुन से परहेज करना चाहिए पितृपक्ष में। शास्त्रों के अनुसार 2 ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। यह पूर्णतः वर्जित होता है, अन्यथा पितृ आशीर्वाद की जगह श्राप देकर चले जाते हैं। इसका वर्णन अग्नि पुराण, पद्म पुराण तथा गरुड़ पुराण में भी किया गया है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान इन दोनों चीज़ों का उपयोग खाने में करते हैं तो पितृ क्रोधित होते हैं, आपके भोजन को स्वीकार नहीं करते और आपको श्राप देकर चले जाते हैं। पहली चीज, कोहड़ा, जिसका कि पेठा बनाया जाता है। नवरात्रि में इसे बलि के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। श्राद्ध के भोजन में यदि आप इस कोहड़े का उपयोग करते हैं तो माना जाता है कि पितृ 7 घर की दूरी से ही लौट जाते हैं, आपके घर नहीं आते और आपका भोजन भी स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को कराते समय उनकी थाली में नमक और अचार नहीं रखना चाहिए। आप भले ही नमक अचार को किसी पात्र में उनसे थोड़ी दूरी पर रख दें। अगर उनको आवश्यकता होगी तो वे स्वयं ले लेंगे, लेकिन पहले से ही उनकी थाली में नमक और अचार नहीं रखना चाहिए। कोहड़े से बनी किसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अर्थात पेठा भी मिठाई के रूप में थाली में नहीं रखना चाहिए। और हो सके तो इन 15 दिनों कोहड़े का और उससे बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज जो पितृपक्ष में इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए वह है भैंस का दूध। यमराज का वाहन होता है भैंस। देवी भागवत की कथा कहती है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों के देवता
जिनको कि आर्यमा स्वामी कहते हैं, पितरों को लेकर दरवाजे तक छोड़ने जाते हैं। ऐसे में उनसे यमराज मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप पितरों को लेकर कहाँ जा रहे हैं। इस पर आर्यमा स्वामी उन्हें प्रणाम कर उत्तर देते हैं कि आज पितृलोक से पितर अपने परिजनों के पास जाएंगे और अपने अपने घर का भाग ग्रहण करेंगे। तभी यमराज कहते हैं कि यदि पृथ्वी पर जाकर पितर अपने परिजनों के यहाँ जाकर जिस वाहन की मैं सवारी करता हूँ, जिस पर मैं बैठता हूँ, यानी कि भैंस, इसकी कुल की माता के दूध का सेवन यदि वे करेंगे तो उन्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। अर्थात पितृपक्ष के दौरान भैंस के दूध का इस्तेमाल वर्जित होता है, इसलिए भूल से भी इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। और अगर आप धोखे से भी भैंस के दूध का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पितरों का श्राप लगता है। दोस्तों, यहाँ तक कि पैकेट वाले दूध का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी ये नहीं कह सकते कि उसमें गाय का ही दूध होता है, ये किसी को नहीं मालूम है। इसलिए पैकेट वाले दूध के उपयोग से भी बचना चाहिए। हमें सिर्फ गाय के दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भैंस के दूध का इस्तेमाल करने से पितरों को भी कष्ट होगा, उन्हें भी दंड मिलेगा और वे हमसे क्रोधित होकर हमें भी श्राप देकर जाएंगे। हम एक बार रूठे हुए देवी देवता को तो मना सकते हैं, लेकिन पितरों को मनाना बहुत मुश्किल होता है, और अगर पितर नाराज हो गए तो हमारा पूरा जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। आपने अक्सर ही अपने समाज में चारों तरफ देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में खुशी नाम की, सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। ये सब पितृदोष के कारण ही उत्पन्न होता है। हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कि पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे पितरों को कष्ट हो। ऐसे कार्य करने से हमें बचना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वे काम करने चाहिए जिनसे कि पितर खुश होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि हमें पितृपक्ष में किन चीज़ों से परहेज करना है, दूर रहना है, किसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें और आप उसका लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। और हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बात आप सबसे कहूँगी, जिन भी लोगों के विवाह में दिक्कत आ रही है वह इस पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने की कोशिश अवश्य करें, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि अगर पितर नाराज़ होते हैं तो वे आपके बच्चों की शादी नहीं होने देते। तो अपने पितरों को प्रसन्न करके अपने बच्चे के विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करें। अगर आप मुझसे उपाय जानना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पितृपक्ष में किए जाने वाले उपाय अवश्य बताऊंगी। जय श्री राधे, हर हर महादेव।